कक्षा नौवीं विज्ञान अध्याय 6 ऊतक। तो इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को देखते हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसके नोट्स देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नोट्स से ही समझ में आ जाती हैं और उसके उत्तर भी बन जाते हैं। तो नोट्स को भी अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ है प्रश्न, ऊतक क्या है? समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो संरचना समान हो, कार्य भी समान हो, तो ऐसे कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के विभाजन के कारण ऊतक बनते हैं। अब ऊतक की खोज की बात करते हैं तो मैरी फ्रेंकाइस जेवियर विशट ने ऊतकों का अध्ययन प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं जो ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले दो तरह के ऊतक होते हैं। एक होता है विभाज्योतक, जिसको मेरिस्टेमिक टिश्यू बोलते हैं। फिर है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अब इसमें हम दोनों फिर इसके समझते हैं कि विभाज्योतक क्या कहलाता है, स्थायी ऊतक क्या कहलाता है। तो विभाज्योतक ऊतक वे कहलाते हैं जो लगातार विभाजन करते रहते हैं और पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, वो विभाज्योतक कहलाते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ, तो ये जड़ और तने के सिरे पर लंबाई को बढ़ाता है, ऊपरी भाग में रहता है जड़ के या तने के। फिर है अंतरस्थस, ये गांठों नोड्स पर लंबाई को बढ़ाता है। फिर है पार्श लेटरल, ये तने की मोटाई को बढ़ाता है, इस जैसे कैम्बियम वाला होता है। ये विभाज्योतक कहला गए। अब यदि हम इनकी विशेषताएं देखें तो ये कोशिकाएं छोटी होती हैं, घनी होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है पतली होती है और इसमें वैक्यूल या तो अनुपस्थित होता है या बहुत छोटा होता है। अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक की। तो ये ऊतक विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? स्थायी ऊतक। जैसे यहाँ पर साधारण स्थायी ऊतक जो हैं उनमें है पैरेनकाइमा, ये भंडारण का और प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। फिर है कोलेनकाइमा, ये लचीलापन और सहारा देते हैं पौधे को। फिर है स्क्लेरेनकाइमा, ये कठोरता और मजबूती प्रदान करते हैं। फिर इसी में स्थायी ऊतक जो दूसरे प्रकार के हैं वो जटिल स्थायी ऊतक हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है जाइलम, जल और खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोयम, ये भोजन का परिवहन करता है पौधों में। तो ये तो थे पौध ऊतक जो पौधों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जंतु ऊतक की। तो यहाँ पर जो जंतु ऊतक होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। इसमें है उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू, तो शरीर की बाहरी सतह और अंगों की आंतरिक परत बनाता है ये। और ये सरल उपकला होता है, स्त्रीकृत उपकला होता है, घनाकार स्तंभाकार सल्की उपकला होता है। इसका काम है शरीर की सुरक्षा करना, कुछ पदार्थों का अवशोषण करना और कुछ पदार्थों का स्राव करना। तो ये जो बाहरी सतहों पर पाए जाते हैं आंतरिक अंगों के या शरीर के, तो वो उपकला ऊतक कहला गए। उपकला का मतलब है बाहरी सतह पर। दूसरे होते हैं संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, ये शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर इसके प्रकार हैं, रक्त एक संयोजी ऊतक है, अस्थि भी संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है, वसा ऊतक, लिगामेंट और टेंडन, ये इस तरह के ये संयोजी ऊतक हैं। इनका काम क्या होता है? ये समर्थन देते माने सहारा का काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, ऊर्जा संग्रह का भी काम करते हैं। अब अगले तरह के होते हैं पेशी ऊतक। तो ये शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे रेखी है, स्केलेटल है, ये स्वैच्छिक गति कराते हैं। जो चिकनी पेशी ऊतक होते हैं वो अनैच्छिक गतियों में भाग लेते हैं। और जो हृदय पेशी होती है वो हृदय गति में काम देती है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। तो ये तंत्रिका ऊतक जो है संदेशों का संचार करता है। न्यूरॉन इसकी मुख्य इकाई होती है।
मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसों में पाया जाता है। अब चलिए यहाँ पर दो तरह के ऊतक तो हम पढ़ लिए, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। इन दोनों में अंतर क्या है? तो चलिए यहाँ पर अंतर लिखने के लिए हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं का आधार ले लिए हैं। यहाँ पर पौधे ऊतक और जंतु ऊतक। तो वृद्धि की बात करते हैं तो पौधे ऊतक जो है जीवन भर वृद्धि करते हैं। इनकी वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है। प्रकार इसके कम होते हैं, अधिक प्रकार का पाया जाता है। गति की बात करते हैं तो इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। ऊर्जा की आवश्यकता इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। इस तरह से ऊतकों में अंतर है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो अक्सर आते रहते। ऊतक, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक। विभाज्योतक, वृद्धि के लिए जो उपयोगी है। जाइलम, जल का परिवहन करता है। फ्लोयम, भोजन का परिवहन करता है। उपकला, सुरक्षा प्रदान करता है। संयोजी, जोड़ना और सहारा देना काम होता है। पेशी, गति में सहायता करता है। तंत्रिका, संदेशों का संचार करता है। इस तरह से इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलिए हम विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न उत्तर भी समझना है, देखना है। तो देखिए, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्या? ऊतक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये होता है विभाज्योतक। फिर है तने की मोटाई बढ़ाने वाला ऊतक है। तो तने की मोटाई बढ़ाने वाला जो है अगल बगल है रहता है, अगल बगल का मतलब पार्श्व होता है, तो ये पार्श्व विभाज्योतक कहलाएगा। फिर है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो ज से समझ लीजिए ये क्या है? जाइलम है। इसके बाद भोजन का परिवहन जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है तो ये होता है फ्लोयम। जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता विभिन्न भागों में फ्लोयम के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर शरीर की बाहरी सतह बनाने वाला ऊतक तो ये क्या कहलाता है? उपकला ऊतक। शरीर की गति किस ऊतक से होती है? तो ये जानते हैं कि गति के लिए पेशी ऊतक जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर पेशी हो जाएगा। फिर रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। फिर हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो हृदय में हृदय पेशी पाई जाती है। हृदय लिखा हो या हृदयक लिखा हो वही समझना है। फिर संदेशों का संचार किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो ये तंत्रिका ऊतक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान के प्रश्न। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह खाली स्थान कहलाता है, तो ये ऊतक कहलाया। पौधों में वृद्धि ऊतक द्वारा होती, विभाज्योतक द्वारा। जाइलम का परिवहन खाली स्थान करता है, जल और खनिज करता है जाइलम। फिर फ्लोयम खाली स्थान का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। फिर है ये पैरेनकाइमा का ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य भंडारण का है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को खाली स्थान प्रदान करता है, ये कठोरता प्रदान करता है। शरीर की बाहरी परत ऊतक से बनी होती है, उपकला ऊतक से। अस्थि और रक्त खाली स्थान ऊतक के उदाहरण हैं, ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ये सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। शरीर की गति खाली स्थान ऊतक द्वारा होती है, तो ये पेशी ऊतक द्वारा। तंत्रिका ऊतक की इकाई खाली स्थान है, तो ये कहलाती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं सत्य सत्य वाले प्रश्नों को। विभाज्योतक ऊतक विभाजन करने की क्षमता रखते हैं, ये सत्य है। जाइलम भोजन का परिवहन करते हैं, असत्य है। फ्लोयम जल का परिवहन करते हैं, सत्य है, एक दूसरे का उल्टा लिखा है ये। पैरेनकाइमा एक साधारण स्थायी ऊतक है, सत्य है। स्क्लेरन का कोशिकाएं मृत होती हैं, ये भी सत्य है। उपकला ऊतक शरीर की रक्षा करता है, ये भी सत्य है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये भी सत्य है। फिर देखिए, पेशी ऊतक संदेशों का संचार करता है, असत्य है। तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में संदेश पहुंचाता है, सत्य है। पौधों में वृद्धि केवल जीवन के प्रारंभ में होती है, असत्य है। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो सही जोड़ी में आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो जाइलम क्या करता है? ये तो जल का परिवहन करता है। फ्लोयम क्या है? ये भोजन का परिवहन करता है। पैरेनकाइमा भंडारण का काम करता है। फिर यहाँ पर जो कोलेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा जो होता है वो लचीलापन पैदा करता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये कठोरता लाता है।
उपकला ऊतक सुरक्षा देता है, संयोजी ऊतक जोड़ने का कार्य करता है, पेशी ऊतक गति में सहायक होता है, तंत्रिका ऊतक संदेश संचार करता है और रक्त जो है एक पदार्थ परिवहन का कार्य करता है। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हो सकता है। ऊतक क्या है? समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। पौधों में वृद्धि किस ऊतक से होती है? विभाज्य ऊतक से। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। शरीर की बाहरी सतह किस ऊतक से बनी होती है? उपकला ऊतक से बनी होती है। फिर है शरीर की गति ऊतक द्वारा होती है। तो ये होता है पेशी ऊतक। संदेशों का संचार कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों को जोड़ना और समर्थन देना। हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो हृदय पेशी या हृदय का कभी कभी का भी लिखा रहता है, तब भी सही है। फिर तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या है? तो ये है न्यूरॉन, या आप यहाँ पर तंत्रिका कोशिका भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी चैप्टर के जो बड़े क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आ सकते हैं और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए ये है ऊतक को परिभाषित करिए। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। इसके बाद कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, इनके नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जाइलम ऊतक में 3 प्रकार के तत्व मिलते हैं या भाग होते हैं। एक होता है ट्रैकीड, ये वाहनिका भी लिख सकते हैं। दूसरा है वाहिका। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम रेशे या जाइलम फाइबर। ये चारों चीज़ रखना है, इन्हीं से मिल करके जाइलम ऊतक बनता है। ये इसके भाग होते हैं। फिर पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो सरल स्थायी ऊतक पतली कोशिका भित्ति वाले जीवित तथा बंधन मुक्त सरल कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, जबकि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, जो परस्पर मिलकर के एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो सीधा सीधा सरल को ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और जटिल स्थायी ऊतक में कई प्रकार कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं, लेकिन उनका कार्य एक ही रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करना है, अंतर देना है। तो पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, कोलेन्काइमा की कोशिका भित्ति लचीली होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी और दृढ़ होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रम से है, थोड़ा पतली है और कोलेन्काइमा की लचीली है, स्क्लेरेन्काइमा की मोटी और कठोर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रंध्र का क्या कार्य है। यह रंध्र मतलब स्टोमेटा से मतलब है। तो रंध्र का कार्य देख लीजिए, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करना, ये रंध्र का कार्य होता है। अब हमारा जो छठवां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये बड़ा प्रश्न है, बड़े नंबर में आ सकता है। तीनों प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक या हृदय में अंतर। तो ये रेखित पेशी ऊतक हो गए, अरेखित पेशी ऊतक हो गए, कार्डियक पेशी ऊतक हो गए। इनका दूसरा नाम है ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदयक पेशी। तो चलिए ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ये भी अनैच्छिक पेशियां ही होती हैं। अब यहाँ पर दूसरा अंतर देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हल्के या गहरे रंग की धारियों की तरह दिखाई देती हैं। इनमें कोई धारियां नहीं होती तथा ये चिकनी होती हैं। इनमें धारियां नहीं होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित एवं बहुकेंद्रकीय होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी,
तर्करूप एवं एक केंद्रकीय होती हैं। इनकी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली तथा एक केंद्रकीय होती हैं। ये प्राय हड्डियों से जुड़ी होती हैं, रेखित वाली, और इनमें गति कराने में सहायक होती हैं। अरेखित जो होती हैं आहार नाल, पित्ताशय, मूत्राशय, श्वास नलियों, रुधिर वाहिनियों में पाई जाती हैं। और ये पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर हृदय में प्रसार एवं संकुचन पैदा करती हैं। इस तरह से ये तीनों तरह की पेशी ऊतक वाले भाग हैं। अब देखिए यहाँ पर रेखित पेशी केवल आपको इतना ही बनाना है, ये केंद्रक बता देना है। सीधे पट्टियाँ पट्टी तो हैं, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलेमा है, ये रेखित पेशी। इस तरह से आपको बनाना है चित्र की, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर यहाँ पर ये अरेखित पेशी है, ये इस तरह से आपको तिकोना जैसे बना देना है। इसमें भी सार्कोप्लाज्म है, केंद्रक है और सार्कोलेमा है। फिर ये हृदय पेशी ये होती हैं, थोड़ी जटिल संरचना वाली होती हैं, तो आपको ये वाला केंद्रक, अंतर्विष्टपट्टियाँ, सार्कोप्लाज्मा, इस तरह से आपको ये चित्र बना करके एक बार प्रैक्टिस करके देखना है तीनों पेशियों का। अब यहाँ प्रश्न है, कार्डियक हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? हृदय का लयबद्ध होकर निरंतर स्पंदन करना, माने प्रसार करना और संकुचन करना हृदय की पेशियों का मुख्य कार्य है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। ऊपर एक ये कोशिका है, इसमें केंद्रक दर्शाना है, डेंड्राइट दर्शाना है, निसिल्स कण ये अंदर दर्शाना है। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये पूरा भाग कोशिका काय हो गया। फिर ये न्यूरिलीमा यहाँ, फिर माइलिन शीट, फिर सीमेंटिंग डिस्क। और यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ये दूसरी वाली ये जो है ये बनाना हो तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है, इतना तक आपको बनाना ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ पर नामांकित चित्र बनाएंगे। इसको एक बार अवश्य बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता रहता है। तो आप एल के फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर कर दें, और इसमें सारे कंटेंट आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे सभी विषय के।